बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि जिस क़िबले पर ये थे उससे उन्हें किस चीज ने हटाया। आप कह दीजिए कि मशरिक व मगरिब के मालिक अल्लाह ताला ही है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत कर दे। हमने तो इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाह हो जाएं। जिस क़िबले पर तुम पहले से थे उसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। गोया काम मुश्किल है, मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है अल्लाह ताला ईमान जाया न करेगा। अल्लाह ताला लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी करने वाला है। हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। अब हम आपको उस क़िबले की जानिब मुतवज्जा करेंगे जिससे आप खुश हो जाएं। आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और आप जहां कहीं हो अपना मुंह उसी तरफ फेरा करें। अहले किताब को इस बात के अल्लाह की तरफ से बरहक होने का कतई इल्म है और अल्लाह ताला इन आमाल से गाफिल नहीं जो ये करते हैं। और आप अगरचा अहले किताब को तमाम दलीलें दे दें, लेकिन वो आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना आप उनके क़िबले को मानने वाले हैं और ना ये आपस में एक दूसरे के क़िबले को मानने वाले हैं। और अगर आप बावजूद ये कि आपके पास इल्म आ चुका फिर भी इनकी ख्वाहिशों के पीछे लग जाएं, तो बिल यकीन आप भी जालिमों में से हो जाएंगे। जिन्हें हमने किताब दी है वो तो इसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने। इनकी एक जमात हक को पहचान कर फिर छुपाती है। आपके रब की तरफ से ये सरासर हक है। खबरदार आप शक करने वालों में से न होना। हर शख्स एक ना एक तरफ मुतवज्जा हो रहा है। तुम नेकियों की तरफ दौड़ो। जहां कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। आप जहां से निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें। यही हक है आपके रब की तरफ से। जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं। और जिस जगह से आप निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और जहां कहीं तुम हो अपने चेहरे इसी तरफ किया करो ताकि लोगों की कोई हुज्जत तुम पर बाकी ना रह जाए सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनमें से जुल्म किया है। तुम इनसे न डरो, मुझ ही से डरो ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं और इसलिए भी कि तुम राह रास्त पाओ। जिस तरह हमने तुम ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब व हिकमत और वो चीजें सिखाता है जिनसे तुम बेइल्म थे। इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो। अल्लाह ताला सब्र वालों का साथ देता है। और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। और हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे। दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से। और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इन पर इनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सफा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। इसलिए बैतुल्लाह का हज और उम्रा करने वाले पर इनका तवाफ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदान है
और इन्हें खूब जानने वाला है। जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं, बावजूद ये कि हम उसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, उन लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। मगर वो लोग जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और बयान कर दें, तो मैं उनकी तौबा कबूल कर लेता हूं, और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूं। यकीनन जो कुफ्फार अपने कुफ्र में ही मर जाएं, इन पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, जिसमें ये हमेशा रहेंगे। न इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें ढील दी जाएगी। तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूदो बरहक नहीं। वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। आसमानों और जमीन की पैदाइश, रात दिन का हेर फेर, कश्तियों का लोगों को नफा देने वाली चीजों को लिए हुए समंदरों में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा जमीन को जिंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदलना, और बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान मसखर हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियां हैं। बाज लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर इनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश कि मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अजाब को देखकर, कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे, और ताबेदार लोग कहने लगेंगे, काश हम दुनिया की तरफ दोबारा जाएं, तो हम भी इनसे ऐसे ही बेजार हो जाएं जैसे ये हमसे हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला इन्हें इनके आमाल दिखाएगा, इनको हसरत दिलाने को। ये हरगिज जहन्नुम से न निकलेंगे। लोगों, जमीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं, उन्हें खाओ, पियो और शैतानी राह पर न चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह ताला पर उन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। और इनसे जब भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, गोया कि इनके बाप दादे बेअक्ल और गुम करदा राह हों। कुफ्फार की मिसाल उन जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की सिर्फ पुकार और आवाज को ही सुनते हैं। वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, उन्हें अकल नहीं। ऐ ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें दे रखी हैं, उन्हें खाओ, पियो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अगर तुम खास उसी की इबादत करते हो, तुम पर मुर्दा और खून और सूअर का गोश्त और हर वो चीज जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है। फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला और ज्यादती करने वाला ना हो, उस पर उनके खाने में कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं। कयामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात भी ना करेगा, ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अजाब को मगफिरत के बदले खरीद लिया है। ये लोग आग का अजाब कितना बर्दाश्त करने वाले हैं। इन अजाबों का बाइस यही है कि अल्लाह ताला ने सच्ची किताब उतारी और इस किताब में इख्तलाफ करने वाले
यकीनन दौर के खिलाफ में है। सारी अच्छाई मशरिक व मगरिब की तरफ मुंह करने में ही नहीं, बल्कि हकीकतन अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबुल्लाह पर और नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद क़राबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वाले को दे, गुलामों को आज़ाद करे, नमाज की पाबंदी और ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब इसे पूरा करे, तंगदस्ती, दुख दर्द और लड़ाई के वक्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार हैं। ए ईमान वालों, तुम पर मकतूलों का कसास लेना फर्ज किया गया है। आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। हां, जिस किसी को इसके भाई की तरफ से कुछ माफी दी जाए उसे भलाई की इत्बा करनी चाहिए और आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये तखफीफ और रहमत है। इसके बाद भी जो सरकशी करे उसे दर्दनाक अजाब होगा। अक्लमंदो, कसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है, इसी बाइस तुम रुकोगे। तुम पर फर्ज कर दिया गया कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने माँ बाप और क़राबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। परहेजगारों पर यह हक और साबित है। अब जो शख्स इसे सुनने के बाद बदल दे, इसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा। वाकई अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। हां, वो शख्स वसीयत करने वाले की जानिबदारी या गुनाह की वसीयत कर देने से डरे, बस वो इनमें आपस में इस्लाह करा दे तो इस पर गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे रखना फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले। और इसकी ताकत रखने वाले फिदिये में एक मिस्कीन को खाना दें। फिर वो शख्स नेकी में सबकत करे, वो उसी के लिए बेहतर है। लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोजे रखना ही है अगर तुम बाइल्म हो। माह रमजान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत की, हक व बातिल की तमीज की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोजे रखना चाहिए। हां, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाइयां बयान करो और उसका शुक्र करो। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें, मैं बहुत ही करीब हूं हर पुकारने वाले की पुकार को। जब कभी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूं। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें। यही इनकी भलाई का बाइस है। रोजे की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया। वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा खयानतों का अल्लाह ताला को इल्म है। उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाकर तुमसे दरगुजर फरमा लिया। अब तुम्हें इनसे मुबाशरत की और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज को तलाश करने की इजाजत है। तुम खाते पीते रहो यहां तक कि सुबह का सफेद धागा सियाह धागे से जाहिर हो जाए। फिर रात तक रोजे को पूरा करो और औरतों से उस वक्त मुबाशरत न करो जबकि तुम मस्जिदों में एतकाफ में हो। ये अल्लाह ताला की हुदूद है, तुम इनके करीब भी ना जाओ। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है कि वो बचें और एक दूसरे का माल नाहक ना खाया करो, ना हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर
किसी का कुछ माल जालिम सितम से अपना कर लिया करो, हालांकि तुम जानते हो लोग आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि ये लोगों के वक्तों और हज के मौसम के लिए है, और घरों के पीछे से तुम्हारा आना कुछ नेकी नहीं, बल्कि नेकी वाला वो है जो मुत्तकी हो। और घरों में तो दरवाजों में से आया करो, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करो, अल्लाह ताला ज्यादती करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। इन्हें मारो जहां भी पाओ, इन्हें निकालो जहां से इन्होंने तुम्हें निकाला है, और फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। और मस्जिद हराम के पास इनसे लड़ाई न करो जब तक कि ये खुद तुमसे न लड़ें। अगर ये तुमसे लड़ें तो तुम भी इन्हें मारो। काफिरों का बदला यही है। अगर ये बाज आ जाएं तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इनसे लड़ो जब तक कि फितना मिट ना जाए और अल्लाह ताला का दीन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाए, ज्यादती तो सिर्फ जालिमों पर ही है। हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं, और हुर्मतें अदले बदले की हैं। जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी उस पर उसी की मिसल ज्यादती करो जो तुम पर की है। और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, और अपने हाथों हलाकत में न पड़ो, और सुलूक को एहसान करो। अल्लाह ताला एहसान करने वाले को दोस्त रखता है। हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। वहां अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डालो, और अपने सर न मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बानगाह तक न पहुंच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो, उसके सर में कोई तकलीफ हो, तो इस पर फिदिया है। ख्वाह रोजे रख ले, ख्वाह सदका दे, ख्वाह कुर्बानी करे। पस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमता करे, पस उसे जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डाले। जिसे ताकत ही ना हो वो 3 रोजे तो हज के दिनों में रख ले, और 7 वापसी में। ये पूरे 10 हो गए। ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हों। लोगों, अल्लाह से डरते रहो, और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे उससे अल्लाह ताला बाखबर है, और अपने साथ सफर खर्च ले लिया करो। सबसे बेहतर तोशा अल्लाह का डर है, और ए अक्लमंदो, मुझसे डरते रहा करो। तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो मशअर हराम के पास जिक्र इलाही करो, और उसका जिक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। फिर तुम उस जगह लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं, और अल्लाह ताला से तलब बख्शिश करते रहो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादों का जिक्र किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। बाज लोग वो भी हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में दे। ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादों का जिक्र किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। ये वो लोग हैं जिनके लिए उनके आमाल का हिस्सा है, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह ताला की याद उन गिनती के चंद दिनों में करो। 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं, और जो पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं।
یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالی فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو تو اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں، تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس میں بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں، اور یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے، جو مال تم خرچ کرو ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گویا وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال
दुनियावी और अखरवी सब गारत हो जाएंगे। ये लोग जहन्नुमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नुम में ही रहेंगे। अलबत्ता ईमान वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं। आप कह दीजिए, इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। आप लोगों को उससे दुनियावी फायदा भी होता है, लेकिन इनके गुनाह इनके नफा से बहुत ज्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए, हाजत से जायद चीज। अल्लाह ताला इसी तरह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। दुनिया और आखिरत के उमूर को और तुझसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि इनकी खैर ख्वाही बेहतर है। तुम अगर इनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नियत हर एक को अल्लाह खूब जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्कत में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला गलबा वाला और हिकमत वाला है। और शिर्क करने वाली औरतों से ता वक्तिया कि वो ईमान न लाएं तुम निकाह न करना। ईमान वाली लौंडी भी शिर्क करने वाली आजाद औरत से बहुत बेहतर है। गो तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो, और ना शिर्क करने वाले मर्दों को निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि वो ईमान न लाएं। ईमान वाला गुलाम आजाद मुशरिक से बेहतर है। गो मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है। वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करें। आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं। कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक न हो जाएं उनके करीब न जाओ। हां, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ, और अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो। और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, और अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का इस तरह निशाना न बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान की इस्लाह को छोड़ बैठो। और अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी इन कस्मों से न पकड़ेगा जो पुख्ता न हो। हां, उसकी पकड़ उस चीज पर है जो तुम्हारे दिलों का फेल हो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबार है। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक न रखने की कस्में खाएं, उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है। फिर अगर वो लौट आए तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर तलाक ही कसद कर लें तो अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। ये तलाक़ें 2 मर्तबा हैं। फिर या तो अच्छाई से रोकना या उम्दगी के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने उन्हें जो दे दिया है उसमें से कुछ भी लो। हां, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम ना रख सकने का खौफ हो। इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम ना रख सकेंगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले। इसमें दोनों पर गुनाह नहीं। ये अल्लाह की हुदूद हैं। खबरदार इनसे आगे न बढ़ना, और जो लोग अल्लाह की हुदूद से तजावुज कर जाएं वो जालिम हैं। ये तलाक़ें 2 मर्तबा हैं। फिर या तो अच्छाई से रोकना या उम्दगी के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने उन्हें जो दे दिया है उसमें से कुछ भी लो। हां, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम ना रख सकने का खौफ हो। इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम न रख सकेंगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले। इसमें दोनों पर गुनाह नहीं।
یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا۔ جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کا میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، اور پھر جب مدت ختم کر لیں جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور علم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔
अगर तुम्हें खौफ हो, पैदल ही सही या सवारी ही सही, हाँ जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह के उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि उनकी बीवियां साल भर तक फायदा उठाएं, उन्हें कोई न निकाले। हाँ अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं। जो वो अपने लिए अच्छाई से करें, अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। तलाक वालियों को अच्छी तरह फायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला की राह में जहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता और जानता है। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या आपने मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा मुमकिन है जहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जहाद न करो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों न करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। और उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो कहने लगे भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? उससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं। इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगजीदा किया है और इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि इसकी बादशाहत की जाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलजमी है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो इसे न चखे वो मेरा है। हाँ ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो लोग कहने लगे आज तो हम में ताकत ही नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। जब इनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफ्फारे पर हमारी मदद फरमा। चिनाचा अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ। और अल्लाह ताला ने दाऊद को मुमलिकत व हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज से दफा न करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजलो करम करने वाला है। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हम हक्कानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं। बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।